हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ सीटेट की जो आंसर की रिलीज़ हुई है उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये नोटिस जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके थ्रू जो है ऑफिशियल नोटिस आया हुआ उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो ये कल जैसे आपकी आंसर की आई थी उसी के साथ आया था ये नोटिस। तो आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। OMR पुस्तिकाओं की स्कैन की गई छवियों, उत्तर कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए सीटेट के आंसर की आई है, आपने चेक किया, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी आंसर को गलत माना है और आपके अकॉर्डिंग वो उसका जो आंसर है कोई और है। ठीक है, आपके पास प्रूफ है उस आंसर का, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है 100% यही इसका सही आंसर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चैलेंज करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैसे आप चैलेंज करेंगे वो भी मैं अभी आपको वेबसाइट पर जा करके बताऊँगी। पहले नोटिस पढ़ते हैं। तो 21 जनवरी 2024 को वही दिया गया है इसमें कि सीटेट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि इस वेबसाइट पर उनकी जो आंसर की है वो अपलोड की गई है। कब से कब तक? 7 फरवरी को देखिए आपकी अपलोड की गई थी, तो 10 फरवरी तक ये आपकी अपलोड रहेगी। ठीक है, तो अगर आपने आंसर की अभी तक चेक नहीं की है तो आप चेक कर लेना, नहीं तो 10 तारीख के बाद ये जो है साइट से हटा दी जाएगी। ठीक है, 10 तक आप चेक कर सकते हैं, 10 फरवरी तक। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं यहाँ पर, तो उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 7 फरवरी से 10 फरवरी तक वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी कि वही बात है, आप चैलेंज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जब आप चैलेंज करेंगे तो इसका एक शुल्क है। ठीक है, इसकी फ़ी लगती है, आपको जो फ़ी है वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न, यानी कि एक क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपको जो है 1000 रुपये जमा करना होगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1000 है, 2 क्वेश्चन करते हैं तो 2000, 3 क्वेश्चन पर चैलेंज करते हैं तो 3000। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप एक बार जो है पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपने जो बताया है कि ये आंसर गलत है, आपका दिया हुआ आंसर अगर वहाँ पर सही निकलता है, ठीक है, वहाँ पर चेक किया जाएगा पूरा। अगर आपकी बात सही निकलती है, आपका आंसर सही निकलता है, तो आपके जो 1000 रुपये हैं जो आपने चैलेंज की टाइम दिए होंगे वो आपके वापस कर दिए जाएंगे और जो आंसर है वो भी आपका सही माना जाएगा, सबके लिए फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, रिफंड यदि कोई हो संबंधित डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑनलाइन ही आपका जो रिफंड है वो आपको दे दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करें। ठीक है, अगर आप जो है पेमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप चैलेंज करने का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं और कोशिश करना कि अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड ही आप यूज़ करें। चुनौतियों पर CBSE का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संख्या पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो लास्ट निर्णय होगा, जो लास्ट डिसीजन होगा वो CBSE का ही होगा। ठीक है, तो ये था पूरा। तो अब मैं दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो है आपके अकॉर्डिंग गलत है जिसका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको वही करना है, गूगल पर सर्च कर लेना सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट और इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। पहली वेबसाइट जब आए उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये इस पर OMR एंड की चैलेंज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है OMR एंड की चैलेंज पर। मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लॉगिन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने रोल नंबर डाल करके लॉगिन कर लिया है, मेरे पास किसी का रोल नंबर था। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे उनका पब्लिकली शो नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उनका नेम और रोल नंबर आपको शो नहीं किया है, मैंने सीधा लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने पेपर 1 दिया है, पेपर 1 में आपको किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, नीचे देखेंगे सबमिट की चैलेंज। ठीक है, पेपर 1 में आपको ऑप्शन दिख रहा है सबमिट की चैलेंज। अगर आप पेपर 2 में किसी क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप पेपर 2 में जा सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मैंशन होगा सबमिट की चैलेंज। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाए। मेरा सजेशन क्या रहेगा, अगर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास एकदम प्रूफ है, आपने किसी टीचर से कंसल्ट किया है, ठीक है, आपके पास प्रूफ है, आपने NCERT में वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यही आंसर सही होना चाहिए, तो चाहे टीचर से आपको जो है कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, कि क्या यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है बिल्कुल आप श्योर हैं 100%, तो मेरा सजेशन रहेगा तो आप सबमिट कर सकते हैं की चैलेंज। ठीक है, फिर उस केस में क्या होगा, वो रिव्यू करेंगे और अगर आपका आंसर सही पाया जाता है तो आपके 1000 रुपये भी वापस आ जाएंगे और आपके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चों का भला हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपका भी नंबर 1 मार्क बढ़ जाएगा और उनका भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे होंगे, वो उनके पास होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। बाकी ये चीज़ आपको तभी करनी है जब आप 100% श्योर हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं है, श्योर नहीं है और फिर आप करते हैं तो आपके 1000 रुपये भी जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। मान लीजिए पेपर 2 में किसी क्वेश्चन में आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो मैंने देखिए इस पर क्लिक कर दिया, सबमिट की।
तो देखिए जैसे ही आप सबमिट की चैलेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आपका यहाँ पर रोल नंबर और नेम लिखा होगा, ठीक है। ये किसी का मैं है तो ऐसे पब्लिकली मैं उनका नेम शो नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने उसको हाइड कर रखा है। अब नीचे मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखा है की आंसर, यहाँ पर है आंसर अकॉर्डिंग टू यू, एंड यहाँ पर है सिलेक्ट आंसर या डिलीट। तो किस तरीके से करना है वो प्रोसेस देखिए। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं यहाँ से रैंडमली एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेती हूँ। माना कि मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, इसको मुझे जो है चैलेंज करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्लिक करना है सिलेक्ट फॉर चैलेंज पर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। जैसे ही आप सिलेक्ट फॉर चैलेंज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर लिखा आ जाएगा की आंसर 1, यानी कि जो इनकी आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अब इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक टू अपडेट योर आंसर, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, क्लिक टू अपडेट योर आंसर। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए आंसर की अकॉर्डिंग तो 1 है, लेकिन आप के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो थर्ड सही होना चाहिए, तो आपको थर्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अपडेट पर फिर से क्लिक कर देना है। ये हो गया आपका अपडेट, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक ही क्वेश्चन में चैलेंज करना है, तो इस पर क्लिक करके तो आप नीचे क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना फाइनलाइज चैलेंजेस सबमिशन, ठीक। तो मैं अभी एक क्वेश्चन का ही आपको दिखा रही हूँ करके। तो इस पर देखिए, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ पहले, और फिर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा होगा, द चैलेंजेस विल बी फाइनलाइज नाउ, नो एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल लेटर, आर यू श्योर, यानी कि इसके बाद आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं इसमें कुछ भी, ठीक है। आप श्योर हैं आगे बढ़ने के लिए, तो यस ओके कर देना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा फ़ी अमाउंट 1000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और पेमेंट मेथड आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है आपको, और फिर से आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि अगर आपको डाउट है, आप खुद से आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन पर चैलेंज करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सीटेट से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल 100% हेल्प यू। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है वो उनको कोई क्वेश्चन में चैलेंज करना हो, ठीक है। तो उनकी हेल्प हो जाए, यहाँ से वो चैलेंज कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग करना भी चाहते हैं, हमको पता भी होता है, बट हम प्रोसेस नहीं जानते हैं कि किस तरीके से हमें चैलेंज करना है, ठीक है। तो आज मैंने बता दिया है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।